फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। आज है 17 सितंबर और आज हम वर्ड की 47th सीरीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी ये सेशन और देखेंगे इस सेशन में क्या क्या है। ये पहले हमारा डेली का शेड्यूल, हर दिन का चलने वाला एक शेड्यूल है, इस पर हम लोग कॉमनली बात करते रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि पहला 5 वर्ड मीनिंग हमारा सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड मीनिंग, और इसमें हमको क्या करना है, सेम अर्थ देने वाले वर्ड मीनिंग को यूज़ करना है। जैसे सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा ग्रेटेस्क्यू। ठीक है, सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा ग्रेटेस्क्यू। ग्रेटेस्क्यू का मतलब होता है अजीबो गरीब। ग्रेटेस्क्यू का मतलब अजीबो गरीब। सेम मीनिंग में जो आगे तो बिजारे हो जाएगा। लफेबल का मतलब हो गया हास्यप्रद। शेमफुल का मतलब हो जाएगा शर्मनाक। एब्सर्ड का मतलब हो गया बेतुका। ठीक है, एब्सर्ड का बेतुका। बिजारे का मतलब अजीबो गरीबी होता है, इसलिए मैंने इसका मीनिंग लिखा नहीं है। बढ़ चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग है आपका इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है बेइज्जती, इंसल्ट। ठीक है, इग्नोमिनी का मतलब हो जाएगा आपका बेइज्जती या इंसल्ट। तो डिसग्रेस का मतलब भी बेइज्जती या इंसल्ट होता है। ट्रायल तो ट्रायल ही है। स्टुपिडिटी का मतलब आपका मूर्खता। और बच गया आपका एक्सपोजर। तो ये एक्सपोजर का मतलब होता है दिखावा भी बोल सकते हो, प्रदर्शन भी कह सकते हो। अब आ जाते हैं अगली वर्ड मीनिंग में, ऑनस्लाउट। ऑनस्लाउट की वर्ड मीनिंग के बारे में बात करो तो ऑनस्लाउट का मतलब होता है आक्रमण। ऑनस्लाउट का मीनिंग होगा आक्रमण। आक्रमण में इन्वेजन आपका सेम होगा। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। वर्बोस का शब्दांबर होता है डिफेंस का मतलब रक्षा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ चलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। तो सहमति की बात करेंगे तो एग्रीमेंट होगा। परफ्यूम तो पता ही है। लीव का मतलब छोड़ना और रिजल्ट का मतलब परिणाम। अगले वर्ड मीनिंग में आ जाएंगे कन्फ्लुएंस। ठीक है, कन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो कन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज़ को आपस में मिला देना। मिला देने का मतलब मिक्स हो जाएगा। सेम मीनिंग में आ जाओ तो इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। कन्फ्यूजन का भ्रम। और अमालगमेशन का मतलब होता है मिश्रण, किसी चीज़ को आपस में मर्ज कर देना। तो अमालगमेशन जो है ये आपके कन्फ्लुएंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आते हैं गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, बकवादी, है ना। पहला हो गया रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब चुप, मौन। ठीक है, गाउंट का मतलब कमजोर, दुबला पतला। सीरियस का गंभीर। और वर्बोस का शब्दांबर अभी पिछले में ये रिपीट हुआ है, ये जरा इसको देख लेना है फिर से। बढ़ चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है हमारा वो होगा स्क्रपलस। स्क्रपलस का मतलब होता है उचित तरीके से या सावधानी से भी इसको कह सकते हो। सावधानी से। चलिए, केयरिंग का मतलब अभी उल्टा है। केयरफुल और केयरिंग तो एक ही जाता है। केयरलेस का लापरवाह हो जाएगा। वाइस का बुद्धिमान। अब आगे बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग को देखने के लिए हमको पहले बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है उत्साह पूर्वक, जोश जुनून से भरा हुआ। ठीक है, इसको हमने लिखा उत्साह पूर्वक।
सेम मीनिंग में आओगे तो अर्डेंट होगा, इसका मतलब भी उत्साहपूर्वक। डिसेंट मतलब अलग, हट के। डिस्पैशनेट का मतलब होता है निरुत्साहपूर्वक। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, पार्शियल का आंशिक। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अगली वर्ड मीनिंग में आएंगे ल्यूक वार्म। ठीक है, तो ल्यूक वार्म को समझते हैं ऐसे, तो ल्यूक वार्म का मतलब आपका गुनगुना होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर यह ल्यूक वार्म का मतलब होता है कम उत्साह वाला या निरुत्साह कह सकते हो, जिसके अंदर उत्साह नहीं हो। उल्टा इंथुजियास्टिक हो जाएगा, उत्साही हो जाएगा। इंडिफरेंट का मतलब आपका उदासीन। ऑर्डिनरी का मतलब आपका साधारण। और इन्फर्ड, इन्फर्ड का मतलब एक दूसरे से थोड़ा दूर होना बट जुड़ा हुआ होना। ठीक है, अगली वर्ड मीनिंग में हम लोग आते हैं वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब होता है अग्रदूत, अगुआ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अग्रदूत। तो फ्रंट रनर इसका सही आंसर हो जाएगा। रियर गार्ड मतलब पिछला चीज को ध्यान देने वाला, बैक साइड पीछे वाला, फ्रंट लाइन आगे आगे रहने वाला। ये फ्रंट लाइन का मतलब होता है सामने से। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी थी इसमें। अब हम आ जाते हैं एंटोनिम्स, सॉरी इडियम फ्रेजेस पे आ जाते हैं। चलो, कहता है आई फाइंड माई सेल्फ इन ए पोजिशन वेयर आई हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है दो विकट परिस्थितियों में फंस जाना, मतलब चूज ना कर पाना कि ये जो दो विषम परिस्थिति है, ये जो दो विकट परिस्थिति है, इसमें किधर जाया जाए। तो ये ऑप्शन देखेंगे तो होगा बिटवीन टू इक्वल एविल्स। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से देख ले सारे ऑप्शंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू चिल्ड्रन। चलो मेन जो काम का बात है वो है हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। क्या होता है, झगड़े की जड़। अगर इसके आंसर आपको देखने हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो काउज ऑफ डिस्प्यूट। इट मींस ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्दर बात करते हैं, कहता है हार्ड नट टू क्रैक, मतलब मुश्किल कार्य होना। मतलब हार्ड नट है, हार्ड सुपारी है जिसको तोड़ना मुश्किल है, तो इसका मतलब हो गया मुश्किल कार्य। अब ऑप्शंस को देख लो, आपको आंसर क्लियरली मिल जाएंगे। कहता है बोरिंग जॉब, सिमिलर टू क्रैकिंग ए नट, सिमिलर टू प्लांटिंग ए नट ट्री, या डिफिकल्ट जॉब। हमने पहले ही बता दिया कि इसका मीनिंग होता है मुश्किल कार्य, मतलब डिफिकल्ट जॉब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे और आता है बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का मतलब होता है तत्पर। बेक एंड कॉल का मतलब क्या होता है, तत्पर। तत्पर का मतलब होता है कोई काम करने के लिए तैयार रहना, अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहना, रेडी टू सर्व हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। सिक्सेस है, डी नहीं है, एस है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है तितर बितर, जैसे तैसे। तो जैसे तैसे यानी डिसऑर्डर इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब हिंदी भी लिख लो, जैसे तैसे। अब बढ़ चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। वर्ड मीनिंग नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर वर्ड मीनिंग है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहता है गिविंग ए स्पेशल फेवर टू वंस किड्स एंड कीन, मतलब अपने सगे संबंधियों को स्पेशल फेवर देना। तो सगे संबंधियों को फेवर देना आजकल ये बहुत चल रहा है, अभी बॉलीवुड में भी बहुत बात हो रही है नेपोटिज्म की। नेपोटिज्म का हिंदी होता है भाई भतीजावाद। मतलब अपना संबंधी जो होगा, अपना रिश्तेदार होगा, हम उसको प्रमोट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गया भाई भतीजावाद का। फेवरेटिज्म का मतलब होता है पक्षपात।
उसके बाद आता है सोलेसिज्म। सोलेसिज्म का मतलब बदतमीजी भी कह सकते हो, ठीक है। फिर आपको अगली वर्ड मीनिंग आती है पैंथीज्म। पैंथीज्म आपका चलता है ये ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद, ये ना। तो ये 4 ऑप्शंस के ये 4 वर्ड मीनिंग होते हैं, एक बार बढ़िया से नोट कर लो, फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं, आगे प्रमोट करते हैं, ठीक है। क्या था? वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज क्वाइन। भाई क्वाइन को कलेक्ट करने वाला और क्वाइन को पढ़ने वाला। तो सबसे पहले ये मीनिंग को काट के हटा दो, इसके कोई अर्थ नहीं है, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है या तो फिर ये मीनिंग ही गलत है। बिबिलियो मतलब पुस्तक, फाइल का मतलब प्रेमी, इधर पुस्तक हो गया, दोनों को आपस में अटैच कर दो तो बिबिलियो फाइल का मतलब हो जाएगा आपका पुस्तक प्रेमी। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है सिक्का संग्राहक, और फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है टिकट संग्रह। यहाँ पे लास्ट में इसने क्वाइन से लिखा, सिक्का का बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी वुड बी वो करेक्ट आंसर। डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। कहता है वर्ड्स और लाइंस रिटन ऑन द टोम्ब और ए पर्सन, ठीक है। कहता है वर्ड्स और लाइन जो कि लिखा हुआ हो कोई गुंबज पे, कोई स्मारक पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके, सबसे पहले एपिटफ। एपिटफ का मतलब किसी की समाधि पर लिखा हुआ लेख, इसको समाधि लेख भी कहते हैं। कैलीग्राफी का मतलब सुलेखन, अच्छी राइटिंग लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। एनएस डॉट का मतलब होता है लघु कथा, छोटी छोटी कहानियां जो होती है लघु कथा। सेनोटफ का मतलब केवल समाधि कह सकते हो, स्मारक भी कह सकते हो इसको। तो ऑप्शन आपके पास क्लियर है, आंसर क्लियर है। ए नंबर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। कहता है शब्दों की ओरिजिन, यानी शब्द कैसे ओरिजिन में आए, शब्द कैसे उत्साह में आए, इसके बारे में जो अध्ययन है उसको हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग है, हाँ जी चलो ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग है इटिमोलॉजी, इसका हिंदी होता है शब्द विचार। शब्द निर्माण यहां सीखते हैं, शब्द विचार। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी, ये भी बहुत ही चर्चित वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी। ये मुख्य रूप से जो है आपका क्या कहते हैं, साधु वाला ज्ञान जो होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा चलता है। इसको आप अध्यात्म से जोड़ सकते हो, इसको सच्चा ज्ञान कह सकते हो। डिक्शनरी तो शब्दकोश हो गया। ये मॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी में हम लोग समझते हैं, है ना। ये ज्योग्राफी के अनुसार उनकी उत्पत्ति के बारे में बात करता है। अब कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग ह्यूमन फ्लेश, भी मानव के फ्लेश को, मानव मांस खाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। अब पहला वर्ड मीनिंग है आपका, चेक करके देख लो। इसमें सबसे पहला है सोलिपिज्म, इसका मतलब हो गया आपका अलंकार। कैनिबलिज्म, नरभक्षी वाद कह सकते हो, मतलब व्यक्ति का मांस खाने वाला। नार्सिसिज्म, तो ये नरसंहार से संबंधित हो जाएगा नार्सिसिज्म, या इसको आत्ममोह भी कह सकते हैं। और मिस्टिसिज्म का मतलब हो गया रहस्यवाद, ठीक है। तो बेसिक सा बात है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा टाइम आ गया है स्पेलिंग चेक करने का, ठीक है। तो कॉल्यूशन, इसमें क्या है ना कि इस बार सारे गलत स्पेलिंग वाले के चुनना है। इसमें करेक्ट दिया हुआ है, उसमें से एक गलत है, आपको उसको चुनना है।
और यहाँ दे रहे हैं कि यह इंसिशन नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, यह तो इनिशिएशन हो सकता है, INITION कर दो, या फिर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इंसिस्ट हो सकता है, पर यह वर्ड नहीं है। इसके अलावा सारा वर्ड जो दिया हुआ है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ आप, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि सारे वर्ड मीनिंग जो है वो सही है सिवाय वर्चुअस के। VIRTUOUS ई अगर आप हटा दोगे तो ये सही हो जाएगा। इसकी बेसिक हिंदी गुणी होता है, इसलिए ये वाले ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फेवर, इसमें आपको चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर सही है। तो वो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपको सही है, FERVENT। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, FERVENT, यही वर्ड मीनिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार थोड़ा बैक ले लो, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं यहाँ चेक करने में, फोर्सी, फोरटेल, फोर्सवेयर। फोर्सवेयर यहाँ पे गलत होगा, FORSWER। फोर्सवेयर का मतलब होता है किसी चीज की कसम खाकर कोई चीज को त्याग करना, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं त्याग करना। तो ये आपका गलत है, ई काट देंगे, ऑप्शन में सब सही हो जाएगा। फर्दर बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या गलती हुआ। यहाँ पे भी गलती क्या है कि लेचेरियस का स्पेलिंग आपका गलत है। इसमें क्या करना होगा कि L के बाद E आया है, सही है। CH के बाद भी आपको E लाना होगा, यानी सही होगा LECHEROUS, ठीक है। इतना कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी सारे स्पेलिंग आपके जो है वो एकदम करेक्ट है। तो बढ़ते हैं, चलिए ये थे हमारे आज के सेशन, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।